क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा किला है जहां सूर्यास्त के बाद जाना मना है, जहां हर दीवार के पीछे दबी हुई है एक दिल दहला देने वाली कहानी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई आत्माएं होती हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके काफी काम आ सकती है। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह अंबर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। आज यह किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक में गिना जाता है। भानगढ़ का शानदार किला राजस्थान के अलवर जिले की हरी भरी पहाड़ियों के बीचों बीच मौजूद है। 17वीं शताब्दी में बना यह किला अपने आसपास की खूबसूरती और बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर हैं इस किले की भूतिया कहानी। किले से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें यहां आने वाले लोगों को चिल्लाता तांत्रिक, मदद के लिए गुहार लगाती महिला की आवाज सुनाई देती है। आइए जानते हैं कि कैसे शाही परिवार का यह किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक बन गया। पूरी बस्ती के साथ भानगढ़ किला 5 बड़े बड़े गेट से संरक्षित था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में 1720 तक 9000 से अधिक घर थे, जिसके बाद धीरे धीरे यहां की आबादी कम हो गई। किले के परिसर में भव्य हवेलियों, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो किले के समृद्धि वाले दिनों का संकेत देते हैं। आज यह किला भूतों का गढ़ माना जाता है। साधु के श्राप से खत्म हो गया पूरा शहर। किले से दिखने वाले खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के अलावा इसकी भूतिया कहानी पर्यटकों की भारी भीड़ को अपनी ओर खींचती है। भूतिया होने के कारण सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यह किला पर्यटकों के लिए वर्जित रहता है। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ क्या था? किले के भूतिया होने की कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से 2 ऐसी कहानियों का जिक्र राजस्थान की टूरिज्म वेबसाइट पर है, जो स्थानीय आबादी के बीच काफी लोकप्रिय हैं। पहली कथा बाबा बलाऊ नाथ नाम के एक साधु की है। इसके मुताबिक राजा माधो सिंह के भानगढ़ किले बनाने से बहुत पहले वहां पास में ही बाबा बलाऊ नाथ ध्यान किया करते थे। जब किला बनाने का फैसला हुआ तो साधु ने राजा के सामने एक शर्त रखी। बाबा बलाऊ ने भानगढ़ में किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी कि भानगढ़ किला या उसके अंदर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर किसी संरचना की छाया साधु के घर पर पड़ती है तो किले में बसा पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी। नतीजतन साधु के घर पर छाया पड़ी और चेतावनी के तहत पूरा शहर नष्ट हो गया। खूबसूरत राजकुमारी पर थी तांत्रिक की बुरी नजर। भानगढ़ की भूतिया कहानियों में एक कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और देश के शाही परिवारों से उसको चाहने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। काले जादू में माहिर एक तांत्रिक को भी राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उसे इत्र खरीदते हुए देखा। तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को लव पोषण से बदल दिया। लव पोषण उस जादुई लिक्विड को कहते हैं जिसके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति में उस शख्य के प्रति प्यार की भावना पैदा हो जाती है जिसने उसे जादुई लिक्विड दिया हो। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल का पहले ही पता चल गया। उसने इत्र को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। लिक्विड के जादू से वो बड़ा पत्थर जादूगर की ओर लुढ़कने लगा और तांत्रिक की पत्थर से कुचले जाने से मौत हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले तांत्रिक ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही तबाह हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं बचेगा। अब ये इत्तेफाक कहें या उस तांत्रिक का श्राप, लेकिन कुछ समय बाद मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। माना जाता है कि मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। आज भी लोग दावा करते हैं कि किले के अंदर किसी के चलने की आवाजें आती हैं। ऐसी सटीक जानकारी के लिए लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे
एक नई भूतिया कहानी के साथ। धन्यवाद।